हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के संशोधन के बारे में। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। तो हम बात करते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं। मतलब संविधान संशोधन के 4 महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो अंतिम वाले हैं। 104, 103, 102 और 101 वाले, वो 4 संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। संविधान मतलब उनका संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। पहली बात करते हैं। पहली, संविधान के विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। दूसरी बात करें, दूसरी, संसद के विशेष बहुमत वे राज्य के समर्थन से, जैसे राष्ट्रपति चुनाव की विधि से करता है। संघ व राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, उच्चतम व उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। परंतु, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु, संसद साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन कर सकती है। अतः संविधान में 3 प्रकार से हम 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम संविधान संशोधन करते हैं। तो हम बात करते हैं संविधान के लास्ट 4 वाले संविधान संशोधन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं 101 और संविधान संशोधन। तो इस संशोधन के बारे में बात करते हैं। 101 और संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया था। इस संविधान के संशोधन द्वारा केंद्र व राज्य द्वारा, आप ध्यान से आराम से सुनिए। अगर आप खाली समय में अगर आप कोई काम कर रहे हैं फिर भी कम क्वालिटी करके इस वीडियो को 2-3 बार सुन ले, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो आपको याद हो जाएगा। और इससे पर्सन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस 101 के संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य द्वारा लगाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने हेतु GSTC मतलब गुड्स सर्विस टैक्स, जिसे GSTC कहते हैं हम, अधिनियम बनाया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246 ए, 269 ए, 279 ए जोड़े गए हैं और अनुच्छेद 268 ए को हटाया गया है। अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286 और 386 व 368 में 6ठी तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान 101 और संविधान संशोधन में GST से संबंधित आर्टिकल बहुत सारे जोड़े गए और इस संविधान द्वारा अनुच्छेद 268 को हटाया गया है। बहुत सारे आर्टिकल को जोड़ा गया है, बहुत सारे आर्टिकल को हटाया गया है। अब बात करते हैं संविधान के 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 2018 में संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा OBC होता है, उस NCBC को संवैधानिक मान्यता प्रदान दी गई है। संसद द्वारा 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर संविधान में अनुच्छेद 368 भी जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की संरचना, अधिकार, कार्यों और विभिन्न पदाधिकारियों के संबंध में व्यवस्था कर इसे
अनुसूचित जाति आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह बनाया गया है। एक नया अनुच्छेद 342 ए अंतस्थापित कर व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान 102 संविधान संशोधन में ओबीसी वर्ग को भी एससी एसटी की तरह आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 2019 में पारित हुआ था। इसमें 103वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस एक समाज कैटेगरी है को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। इस संशोधन में द्वारा अनुच्छेद 15(6) को संशोधित किया गया और अनुच्छेद 16(6) को अंतस्थापित किया गया। अनुच्छेद 16(6) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु सभी पदों में 10% आरक्षण प्रदान करने हेतु सक्षम बनाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग हेतु प्रदत्त 50% के वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रदान किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि 103वां अनुच्छेद के अंतर्गत जिस प्रकार एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है उसी भांति ईडब्ल्यूएस को भी 10% सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी 2019 में हुआ था। संविधान का 103वां संविधान संशोधन भी 2019 में हुआ था। संविधान का 104वां संविधान संशोधन भी 2019 में हुआ था। 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया है कि 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण अगले 10 वर्ष तक बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया है। अनुच्छेद 334 में ये व्यवस्था की गई है। इस संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 2020 में ये संशोधन किया गया है कि एससी एसटी के लिए इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिए और बढ़ाकर 80 साल तक के लिए कर दिया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।